नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में 708 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही इस मौके पर डाक विभाग के लाभ वितरण का कार्यक्रम भी किया गया। कार्यक्रम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया है। गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा 200 કરોડની 30 પરિયોજનાઓ એનું લોકાર્પણ, 353 કરોડની 38 પરિયોજનાઓ એનું ખાતમુહૂર્ત, ઘોડાની 7 પરિયોજનાઓનું 108 કરોડની પરિયોજનાઓનું લોકાર્પણ અને ગાંધીનગર જિલ્લા પ્રશાસનની 7 પરિયોજના જે લગભગ 60 કરોડ રૂપિયાની છે, કુલ મળી 707 કરોડના કામો આજે અહીંયા જન સુવિધા માટે ચાલુ કરવાનો કાર્યક્રમ છે। અનેક પ્રકારના કામો, સીવરેજ પ્લાન્ટ, ટીએસપીએસ ઇલેક્ટ્રિકલ અને મિકેનિકલના કામો, નવી પાણીની લાઈનો, ગટર લાઈનો, स्वास्थ्य केंद्र, सोलर पैनल, विद्यालय रोड, तलाव, जोनल कार्यालय અને સરડવ, પીપરજ, ઉવાસદ, શેરથા, પુંડરાસણ, શાહપુર, લેકાવાડા અને આલમપુરમાં પણ ગટર લાઈન નાખવાના કામો અને પોસ્ટ વિભાગના કામો પણ આજે અહીંયા થયા છે। મિત્રો, નરેન્દ્રભાઈ મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી જ સમગ્ર ગુજરાતમાં વિકાસનો યજ્ઞ ચાલુ થયો અને નરેન્દ્રભાઈ जब से देश के प्रधानमंत्री बने तब से गुजरात की ही तर्ज पर पूरे देश के विकास का काम मोदी जी ने हाथ में लिया और हर क्षेत्र में आज भारत विकसित बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। परंतु मित्रों, आज मैं एक और भी बात करने आया हूं। मोदी जी ने भारत को विकसित बनाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। हर एक क्षेत्र में विकास के नए आयाम और नए रिकॉर्ड की सृजन हो रहा है। परंतु नरेंद्र भाई ने हमारे देश को सुरक्षित करने का काम भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके पहले सालों से आए दिन देश भर में आतंकी हमले होते थे। पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और हमारे जवानों को, हमारी जनता को मारकर चले जाते थे, बम धमाके करते थे, कई प्रकार के षड्यंत्र करते थे, मगर कोई जवाब नहीं दिया जाता था। नरेंद्र मोदी जी ने जब से शपथ ली तब से 3 बड़े हमले हुए। पहला हमला उरी में हुआ, दूसरा हमला पुलवामा में हुआ और तीसरा हमला अभी पहलगांव में करने का दुस्साहस पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने किया। मगर मित्रों, मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। जब उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कर एक प्रतीकात्मक जवाब दिया गया। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक कर चेतावनी दी गई, मगर ये सुधरे नहीं। पहलगांव में हमला किया, इस बार ऑपरेशन सिंदूर से उनके हेडक्वार्टर्स को नेस्त नाबूद कर रख दिया और दुनिया भर के सुरक्षा से जुड़े हुए पंडित
तो ऑपरेशन सिंदूर का जब एनालिसिस करने लगते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मित्रों, आज मैं बड़े गर्व से कहने आया हूं, पहलगांव के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया गया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों पर, हमारे यात्रियों पर, निहत्थे लोगों का धर्म पूछकर, परिवारों के सामने, बच्चों के सामने कायराना हत्या की, नृशंस हत्या की। और भारत ने जवाब तो जरूर दिया, मगर जवाब भी भारत के संस्कार के हिसाब से दिया। हमने जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर उड़ा दिए और 9 ऐसे ठिकाने जहां आतंकवादी तैयार किए जाते थे, ट्रेन किए जाते थे, हथियार छिपाए जाते थे, भारत में घुसाने का कैंप बना था, उसको ध्वस्त करने का काम भारत की वीर सेना ने किया। और पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली, भावलपुर, मुरीद के पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। 100 किलोमीटर अंदर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घटनाओं के सरगना सियालकोट कैंप और कई सारे कैंपों में छिपे बैठे थे, वो सबको हमारे बम के धमाकों की गूंज ने स्पष्ट संदेश भेजा है कि भारत की जनता के साथ अगर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, आतंकी घटना की गई, तो उसका जवाब दुगने जोश के साथ दिया जाएगा। और मित्रों, जब हमने सिर्फ आतंकी हमलों पर ही, आतंकी अड्डों पर ही हमला किया था, फिर भी 8 तारीख को पाकिस्तान की सेना ने हमारी निर्दोष जनता पर कच्छ से लेकर कश्मीर तक पूरी पश्चिमी सीमा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मगर मोदी जी के समय में हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी परफेक्ट बन चुकी थी कि एक भी मिसाइल भारत की भूमि पर नहीं गिर पाया, एक भी ड्रोन उनका भारत की भूमि पर नहीं गिर पाया। 100 से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादियों को समाप्त करने के बाद जब एक भी हमला भारत को नुकसान पहुंचाने के में सफल नहीं हुआ, पाकिस्तान की सेना भी सोचती ही थी। और 9 तारीख को हमने 15 जगह पर, ये भी उनके एयरबेस पर, उनकी जनता को कोई नुकसान नहीं किया। एयरबेस पर नूर खान एयरबेस, सरगोदा का स्थान, सुक्कुर एयरबेस, कराची में मलिर कैंट, कई जगहों पर 15 स्थानों पर उनकी क्षमता को, वायु हमला करने की क्षमता को तहस नहस करने का काम भारत की सेना के वीर जवानों ने किया। और उसने बता दिया कि आप हमारी मिसाइल्सों को नहीं रोक सकते हो। मित्रों, और आज पूरा दुनिया के लोग जब इसका एनालिसिस कर रहे हैं, भारत की सेना के सामर्थ्य को आश्चर्यचकित और आनंदित होकर देख रहे हैं। और पहली बार आजादी के बाद भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तानी कैंप्स,
आतंकवादियों के कैंप्स को ध्वस्त करने का काम किया। और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। और मित्रों, आज पूरी दुनिया हमारी सेनाओं की मारक क्षमता की सटीकता, हमारी सेना के संयम और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की बुरी बुरी प्रशंसा आज पूरी दुनिया कर दी है। और आज मैं इस मंच से तीनों सेना के जवानों को, भारत की जनता और विशेषकर मेरे गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से मन पूर्वक सलाम करना चाहता हूं कि आपकी वीरता से हम सबका मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ है। और हम सब के लिए एक और गर्व का विषय है कि गुजरात के ही सपूत, भारत माता के सपूत, गुजरात और पूरे देश की जनता इस विषय पर भी गर्व कर रही है कि एक ऐसा नेता भारत माता की कोख से जन्मा जिसने भारत माता के मस्तक को ऊंचा करने का काम किया, देश को सुरक्षित करने का काम किया। और भाइयों बहनों, जब तक दुनिया में मिलिट्री ऑपरेशंस की चर्चा होती रहेगी, ये ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा होगी। और ऑपरेशन सिंदूर, इसका नामकरण स्वयं प्रधानमंत्री ने किया, जो हमारी माताओं बहनों के सम्मान में किया। सिंदूर का सम्मान ये भारत का संस्कार है। ये दुनिया के सभी लोगों को एक साथ समाचार देने का काम ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने से ही हो गया। और वो सभी परिवारों को एक प्रकार से जो उनकी नुकसान हुआ उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, परंतु मोदी जी ने जो बिहार में वादा किया था। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर वायु योद्धाओं और सैनिकों के साथ बातचीत की है। भारत माता की, भारत माता की। इस जयघोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी है। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं
तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। साथियों, वाकई आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपने इतिहास रच दिया है। और मैं आज सुबह सुबह आपके बीच आया हूं आपके दर्शन करने के लिए। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। और इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही आपके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचा। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए हैं। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा। हर भारतीय की प्रार्थना आप सभी के साथ रही। आज हर देशवासी अपने सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है, उनका ऋणी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं।
अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया, तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की! वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि आपके बच्चे अब